नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर आपको किसी भी राज्य की ओवरऑल प्रगति देखनी है या ओवरऑल प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट देखनी है तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ केयर ही प्राइम पैरामीटर्स हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। किसी भी राज्य की प्रगति तभी हो पाएगी अगर उसका स्वास्थ्य और शिक्षा, हेल्थ केयर और एजुकेशन एक तरीके से इम्प्रोवाइज होगा या फेज मैनर में इम्प्रोवाइजेशन उसमें होते रहेंगे। बट पिछले कुछ सालों में और भी काफ़ी सारी चुनौतियाँ आई हैं हर स्टेट्स के सामने, भले वो कोई भी राज्य हो, हरियाणा हो, यूपी हो या साउथ के राज्य हों। जिन जो नई तरीके की चुनौतियाँ हैं, जो नई तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, उन सबका भी स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द सीवेज ट्रीटमेंट। जो भी हमारे डोमेस्टिक कॉलोनीज से या रेजिडेंशियल कॉलोनी से जो भी सीवेज जाता है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना, क्योंकि इस तरीके का अगर जितना भी सीवेज उसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा और डायरेक्टली हमारी वाटर बॉडीज़ में जाता है और जहाँ भी रहा है, अभी पिछले दिनों में दिल्ली में भी देखने को मिला कि किस तरीके से जब यमुना क्लीनिंग की बात हुई तो पता चला कि काफ़ी सारे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो ऑपरेशनल कंडीशंस में भी नहीं है और जो भी हमारा जो सीवेज है वो डायरेक्टली बिना ट्रीटमेंट के ही उन सब वाटर बॉडीज़ में जा रहा है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी इन सब चीज़ों पर इफेक्ट कर रहा है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन लाइफ स्टाइल को भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो इस तरीके के सीवेज ट्रीटमेंट्स पे या जो ये सीवेज मैनेजमेंट से इन सबको इम्प्रोवाइज किया जाना राज्य स्तर की सरकारों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली है क्लीन वाटर अवेलेबल टू ईच एंड एवरी सिटीजन। ऑल दो जल जीवन मिशन के तहत हमें ऐसा देखने को मिला ही कि लगभग 81%, 81% जो है डायरेक्टली टैप पहुंच गई है लोगों के घरों तक, रूरल कंडीशन से, रूरल सिचुएशन से। ऑल दो 19% अब तक भी नहीं पहुंची है और ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न भी है और इन सब चीज़ों पे काम करना भले केंद्र की सरकार है और राज्य सरकार की सरकार है उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इशू है ही। बट जो पानी घरों तक पहुंच रहा है उसकी क्या कंडीशन है, उसका क्या टीडीएस लेवल है, उसके अंदर क्या नाइट्रेट्स के एक तरीके से लेवल्स हैं या फॉस्फेट्स के लेवल हैं, वो पीने लायक है भी या नहीं, या वो ह्यूमन लाइफस्टाइल को ही अफेक्ट तो नहीं कर रहा। तो एक प्रॉपर तरीके का पानी लोगों तक पहुंच सके, एक प्रॉपर क्लीन वाटर उन तक पहुंच सके जो कि ड्रिंकेबल कंडीशन में हो, यूजेबल कंडीशन में हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। और थर्ड जो है एक तरीके से जो न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, इंडिया एक एग्रीकल्चर इकनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकनॉमी है और देश का बहुत बड़ा वर्ग, काफ़ी एक तरीके हाई परसेंटेज वर्ग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से डायरेक्टली लिंक्ड ही है। तो ओवरऑल जिस तरीके से अब क्लाइमेटिक चेंज हमें देखने को मिल रहे हैं तो उनको किस तरीके की क्रॉप्स लगानी है या किस तरीके की क्रॉप्स पे उनको बेटर एक तरीके से प्रॉफिट मिल पाएगा, डे टू डे बेसिस पे आगे अगले साल का मौसम किस तरीके का रहेगा, कहाँ उनको बेटर यूरिया मिल पाएगा, इस तरीके की उनको डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके, या वो एडवाइस लेना चाहते हैं कि उनकी जो सॉइल डिग्रेडेशन का क्या लेवल है या किस तरीके से वो इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर को या किस तरीके के और नए मेथड्स इंप्रूव कर सकते हैं, तो डायरेक्टली उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक एडवाइजरी एप्लीकेशन मिल पाए या और सरकार और एक तरीके से इंटेलेक्चुअल लोगों से जो इस पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं उन सबसे इन्फॉर्मेशन पा सकें। तो ओवरऑल हम जो नई चुनौतियां हैं देश के सामने उन सबसे भी एक तरीके से जूझ पाएंगे और उन सबका एक बेटर सोल्यूशन कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।